तो संक्रामक क्या है कि समुच्चय ए पर, ए मतलब क्या है, इनपट्टी या नानीपट्टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी समुच्चय पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध कहाएगा यदि आर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर और आर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज दैट आर्डर पेयर ए सी आर में बिलोंग होना चाहिए ना। ए बी सी कहाँ से आना चाहिए, इस। और अगर संक्रामक नहीं बोलना है कि संक्रामक न हो किसी समुच्चय पर परिभाषित संबंध आर, तो फिर अगर आर्डर पेयर ए बी आर बिलोंग करता है और बी सी वो भी आर बिलोंग करता है, तो फिर ए सी आर में बिलोंग नहीं करना चाहिए और ए बी सी कहाँ से आएंगे, सेट ए से। तो इस पर एग्जांपल लेते हैं। और ध्यान दें इसमें जो बोला है ये यदि वाला केस है, ठीक है ना, ऐसे यानी अगर ये आ गया और ये आ गया तो इसको आना पड़ेगा संक्रामक होने के लिए। और अगर केवल ये आ गया ये नहीं आया, ठीक है ना, तो फिर इसकी बात करेंगे नहीं करेंगे, फिर तब क्या होगा, ये संक्रामक होगा। दूसरी चीज ये आ गया ये नहीं आया तो इसकी बात करेंगे नहीं करेंगे, तब भी क्या होगा, संक्रामक होगा। या दोनों दोनों ही ना हो, तो कुछ भी नहीं होंगे तो कैसा बनेगा, ठीक है ना। देखो नियम का बिगाड़ तभी होगा जब किसी के आ जाने से नियम का पालन न करे, और अगर है ही नहीं तब तो नियम बिगड़ भी नहीं करेगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है इसमें। एग्जाम्पल यदि ए बराबर सेट ए है, हम लोग वही लिखते हैं इसके पहले वो तो निम्न में कौन कौन संक्रामक संबंध है। अब पहला तो ए पर डिफाइन क्या कर दिया गया, दूसरा क्या है R2 ले लिए, इसमें कर दिया गया ये 1, थर्ड है R3, इसमें ले लिया गया 1, 2, 3, 4, R4 ले लो, इसमें ले लिए हम लोग 1, 2, 2, पांचवा है 1, 2, 3, 2, 1, 4। सिक्स है R6, इसमें ले लिए हम लोग 1 R ना। अब इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से संबंध संक्रामक संबंध है ना, कौन कौन से संबंध संक्रामक है, तो हमेशा डेफिनेशन कराना। तो अब जो पहला दिया हुआ है क्या ये संक्रामक है, है कि नहीं, कैसे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई आर्डर पेयर है ही नहीं जो डेफिनेशन को फेल करता हो ना। ये क्या बन जाएगा आपका संक्रामक संबंध। सेकंड वाला है ये कैसे, ये कुछ पर है और एक ही है, ये लिखेंगे संक्रामक है। अब कैसे है इसको एक्सप्लेन करिए ना, संक्रामक है
क्यों है, यहाँ लिखो ऑर्डर पेयर 1 1 R2 में ड्रॉ करता है। मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ कि कोई फर्क पड़ेगा, दिस इंप्लाइज है। देखो इसमें ये कॉमन है नहीं, ये एलिमेंट इसमें नहीं है ना, चाहे 10 बार लिख लो, लेकिन संक्रामक दिखाएंगे कितने पेयर चाहिए, 2 पेयर, ठीक है ना। और जो तीसरा है वो इसी वाला चाहिए। अब देखो इसको मान लो A, इसको मान लो B, ये क्या हो जाएगा B, क्या हो जाएगा C मान लो। देखो A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है, बताओ ये किससे रिलेटेड हुआ। तो फिर देखो ये जो आया क्या है, R2 में है ना, इसलिए संक्रामक है। तो बताओ ये वाला होगा कि ये भी होगा, हाँ R3 ये है 1 1 फिर 2 2 3 3, ये भी है संक्रामक है, संक्रामक है। बाकी इस तरह से करना चाहे कर सकते हैं। R4 बताइए, R4 ये 1 1 ये 1 2 ये 2 1, बताओ इसकी वजह से फेल होगा क्या, नहीं फेल होगा, इसको छोड़ दो। अब इसको चेक करो 1 2 है, अब देखो 2 1 है कि 2 1 भी यानी लीजिए संक्रामक है, पहचाना गया ना, संक्रामक है। क्यों है बोले तो संक्रामक है क्योंकि अब यहाँ लिखिएगा 1 2 विरांशु R4 एंड 2 1 विरांशु R4 ना। देखो 1 2 से रिलेटेड है और 2 किससे रिलेटेड है, 1 से। देखो 1 का 1 तो फर्स्ट और लास्ट। देखो इसको ऐसे समझिए, ऐसे कट कर लिया करो। देखो काटना नहीं है, एक तरीका होता है, बीच वाले कट जाएंगे जो कॉमन है, तो बचेगा कौन, पहला और अंतिम। तो क्या मिला, ये 1 1 ढूंढो, इसमें है कि नहीं है, ये है ना, विलांशु R4, समझिए। देखो काटना नहीं है, ये तो ऐसे तरीका गलत है, लेकिन ऐसे काट लेंगे जो बचेगा देखिए एकदम सीधा सीधा है ना। फिफ्थ में आई ये होगा, ये होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्यों, इसमें कहाँ डिफिनेशन बोला था 2 का मान होना चाहिए, इसमें इसमें बोला था क्या कि अगर ए भी आ गया है R में तो BC भी आ गया है ना। जो उसका दूसरा आया उसके पहले उसमें मैच करना था, जो भी उसमें नहीं मैच तो कर कहाँ डिफिनेशन बोला था, मैच वहाँ पे मैच करेगा तभी। जैसे 2 सेट हैं, तो 2 एलिमेंट हैं, उनके पहले का दूसरा और दूसरे का पहला बराबर होने चाहिए, लेकिन इसमें जो भी बराबर नहीं है, 2 है और 3 है। पहले का तो दूसरा 2 है, दूसरे का पहला नहीं, इसमें बोला था परिभाषा में कि नहीं ये है जिसको होना ही चाहिए, ऐसा कुछ बोला था। उसने क्या कहा था, यदि मतलब अगर ऐसा आ गया और अगर ऐसा आ गया तो ऐसा आना चाहिए, हाँ फिर नहीं आया, फिर क्या आगे आप बात करेंगे, नहीं करेंगे, वहीं से अपना काम स्टार्ट करो। देखो यहाँ 1 2 है, 1 2 है, वैसे नियम कर 2 समथिंग होना चाहिए है कि नहीं, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है, तो फिर ये केवल 1 2 है, बाकी तो है ही नहीं, फिर यहाँ तक कैसे जाएंगे, यानी 1 2 के हो जाने से R5 में और बाकी के नहीं होने से क्या इस नियम यहाँ तक के नियम को फेल करेगा। देखो जब ये और ये दोनों आएंगे तब यहाँ की ये वाला बात करना है, यानी ऐसे भी आ गया ऐसे भी आ गया तो ऐसे आना चाहिए ना, लेकिन अगर एक आ गया बाकी नहीं आया तो फेल ही नहीं करेगा ना। देखो 1 2 है, बाकी कोई एलिमेंट है नहीं, फिर ऐसा लिखिए 3 2 है और कोई है नहीं आएगा, फिर 1 4 है
4 1 होना चाहिए था अगर संक्रामक बनाना है। अगर ऐसा है तब ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर केवल यही है फिर बताएगा ना केवल यही है तो फिर यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, 2 पेयर होने चाहिए, ठीक है ना। ये देखो ये क्या बन जाएगा, संक्रामक है। चलो 6 वाला क्या है, ये भी हो जाएगा ना। और इसमें पूरा निकालेंगे, कितने एलिमेंट आएंगे, 9 आएंगे ना। तो 9 में कौन होंगे, 3 तो खुद वाले हो जाएंगे। और 6 में क्या होगा, 6 में क्या होगा, जैसे ऐसे मिल जाएगा 1 2 मिलेगा और 2 1 मिलेगा। देखो मिल गया नहीं मिला। अब देखो क्या आएगा, 1 1 आएगा ना, फिर से बाकी वाले निकालो या उधर वैसे कर लेंगे, प्रोडक्ट करिए क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 ना, ठीक है। ना अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 2 3 नहीं, फिर क्या होगा 3 1 3 2 3 3। देखो इसमें जो सेल्फ वाले होंगे इनसे कोई समस्या नहीं होगी क्या, ये तो यहाँ किया जाए तो इसे 2 को लिख कर लीजिए। अब देखो वो यहाँ 1 2 ढूंढो, 1 2 यानी कीजिएगा है, क्योंकि अब यहाँ बनाइए, जैसे हम लोग 1 2 ले लिए ना, अगर 1 2 कहाँ मिला कर रहा है, R6 में 1 2 का, अब 2 1 देखो कहीं नहीं है, 2 1 मिल गया एंड R appear 2 1 belongs to R6। This implies that 1 और 1 देखो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, फर्स्ट और लास्ट। बताओ वो R6 में है कि नहीं है, मिला ना। चलो अब ऐसे 1 3 बात करिए, 1 3 R6 में है, फिर देखो 3 1 है कि नहीं है। अगर 3 1 आया उसके बाद ये उसके टाइप का मिलना चाहिए, लेकिन अगर 1 3 आ गया 3 1 नहीं आया फिर भी हो जाएगा। तो 1 3 है, 3 1 देखो यहाँ एंड 3 1 बिलोंग्स टू R6। फिर देखो क्या मिलेगा, 1 1 आल्सो बिलोंग्स टू R6 है ना। फिर ये चलो 1 2 हो गया, तो 1 3 हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी हो गया, ये 2 3 देखिए 2 3 बिलोंग्स टू R6। अब 3 पर खत्म, 3 पे शुरू होने वाले देखो ये है ना, तो क्या मिलेगा 2 1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 2 2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, फिर 2 3 मिलेगा, फिर से आ जाएगा। तो सब के सब मिलेगा ना, कोई फेल करेगा नहीं करेगा, पूरा ऐसे मिला लीजिए, ठीक है ना। एंड 3 1 ये वाला बिलोंग्स टू R6। तो ये क्या करेगा, इसलिए हट जाएगा, मिलेगा कितना, R पेयर 2 1। अब इसमें देख लो हाँ ये तो R6 में है ना, इसी प्रकार से आपका चेक कर लो। तो सारे के सारे रूल्स क्या होंगे, तो मतलब जो भी हम 2 R पेयर मिलेंगे, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, संक्रामक डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए क्या होगा, R6 भी संक्रामक संबंध हो जाएगा ना। एक एग्जांपल और ऐड कर दो इसी में। चलो R से बना लेते हैं, यहाँ हम लिखते हैं 1 1, ये बना लो यहाँ पे 1 3 3 2
सातवां। अब ये होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? आर्डर पेयर 1 1 1 3 3 2। अब ये है कि नहीं? इससे दिक्कत है? इससे पहले कोई दिक्कत नहीं। तो बचा कौन? ये देखो 1 3 1 3 3 से खत्म हुआ, 3 से शुरू होने वाले ढूंढ लो। तो देखो मिल रहा है नहीं मिल रहा है? अगर मिला तो सही है, फिर अगला वाला हम लोग टेस्ट करेंगे। अगर नहीं मिला था फिर वही हम लोग बोल देंगे संक्रामक इसकी वजह से है, ठीक है ना। फिर अगर और कोई एलिमेंट मिले सब के लिए चेक करना है। तो अब यहाँ जब हम लोग देखें तो मिला क्या कि 1 3 R7 में है एंड 3 2 आल्सो बिलोंग्स टू R7। दिस इंप्लाइज है क्या मिलेगा? इससे हट जाएगा तो मिलेगा क्या? 1 2 ये 1 2 इसमें है नहीं है ना, लिखो क्या? तो क्या संक्रामक हुआ? नहीं हुआ। क्या लिख दो? संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं है क्योंकि ऐसा वाला ना एक भी मिल गया फिल करने के लिए तो क्या हो जाएगा? संक्रामक नहीं बना देगा ना। हम इसमें ये संक्रामक नहीं है ना, ये 4 है, संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए 1 4 आल्सो नॉट बिलोंग्स टू R5 ना। एलिमेंट सेट का होना चाहिए, बाहर का नहीं। तो यहाँ से एलिमेंट जो इसमें है हमने क्या ले लिया? 1 3 ना। अब 1 3 R7 में है। अब ऐसा पेयर ढूंढो जिसमें 3 से स्टार्ट हो। तो हाँ इसमें 3 1 है नहीं कर सकते जैसे नहीं, इसमें है कहाँ? जब रहेगा तब तो करेंगे ना, अपने मन से थोड़े लाएंगे। ये जो पेयर दिया उसी में देखना है। तो 1 3 R7 में है। अब देखो 3 पर फिनिश हुआ है तो 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर ढूंढो कौन सा है, पूरे में सब में ढूंढो। ये तो है नहीं, ये देखो है ना, यहाँ पे लिखिए एंड 3 2 हो गया। चलो अब इसके बाद देखो 1 3 में है, 3 2 में है। अब संक्रामक का डेफिनेशन तो ये 1 2 जो मिलेगा ढूंढो, इसमें है नहीं ना। हर अगर चेक करें संक्रामक है कि नहीं। हाँ सब का चेक करो, सबका। 3 2 का चेक करें कैसे? अब 3 2 का ले लीजिए, 3 2 R7 में है। अब 2 पे खत्म हुआ है ना, तो 2 से शुरू होने वाला पेयर ढूंढो। 2 से शुरू होने वाला कोई पेयर है इसमें? नहीं है ना, तो फिर आगे बात करेंगे नहीं करेंगे। कैसे संक्रामक है? तो मतलब ये संक्रामक होने देगा ना। और ऐसे ढूंढ लो अगर कोई, तो इसके आ जाने से संक्रामक बनेगा। लेकिन आगे वाला का जो पेयर मिलता फिर उनको और इनके मिलने से जो थर्ड वाला आता वो भी अगर होता है इसमें तो बनता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आर्डर पेयर 1 3 R7 में है ये, फिर 3 2 हमको ऐसा मिल रहा है। देखो यहाँ 3 फिनिश हुआ है, अगला पेयर 3 से शुरू होना चाहिए। तो जब ऐसा मिल रहा है, ऐसा मिला और ऐसा भी है, तो फिर ऐसा जो एलिमेंट आया वो R7 में जाना चाहिए था। वो जो लेकिन इसमें है नहीं है। 1,1 है वो संक्रामक बनाने दे रहा है। हाँ ये जो खुद वाले से है ये दिक्कत नहीं करेंगे। क्यों सर? हाँ क्यों सर? क्यों बनाने दे रहा है? इसको लिखो ऐसे 1 1 बिलोंग्स टू R एंड ये लिखो। फिर अब बताओ ये सेकंड एलिमेंट है इसका, फर्स्ट एलिमेंट मिला है ना। फिर देखो पहले का ये अंतिम से ये जो मिला इसमें है नहीं, खुद वही आ गया। सर ऐसे
तो जैसे उसमें तो आप कह रहे थे खत्म जिसपे होगा उससे हाँ, एलिमेंट करेंगे जो वो जैसे जैसे सोल्यूशन में। में हाँ। इसमें तो सेल्फ का सेल्फ सही के ऊपर किसमें दो बार नहीं लिख सकते, कोई फर्क पड़ेगा कि जो 2 बार लिखेंगे एलिमेंट वापस चला जाएगा। जैसे आखिरी वाले को हम लोग करें तो जिससे खत्म हो रहा है तो वहां से स्टार्ट एलिमेंट हाँ तो ले लो, इस ले लो, ये अब ये संक्रामक R7 है, ये क्या होगा R3, ये भी किसमें है R7 में, ढूंढ लो तो क्या हुआ 1 में फिनिश हुआ और 1 में क्या हो गया शुरू हुआ, तो 1 और थर्ड जो आया वो R7 में है कि नहीं, फिर से वही आ गया। अब लेकिन यहाँ पे वैसे बताइए कहाँ पे ये R3 R3 बताओ इसमें क्या करें, मतलब 1 को ले लो, यहाँ लिए 1 वाला यदि इसमें हो गया। ऐसे एलिमेंट ही हाँ, नहीं हो तो एक वो खत्म होने पर एक से स्टार्ट हो, जैसे उसका लास्ट एलिमेंट ए है 1 है तो उसमें कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जिसको अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप 10 बार लिख लो, 5 बार लिख लो, जितनी जरूरत है डेफिनेशन उतना लिख लो। जैसे यहाँ 1 इसमें R3 में है ना, बताओ अब 1 से शुरू होने वाला, 1 से शुरू होने वाला इसके अलावा और कोई है नहीं है ना, फिर आगे बातें नहीं करना है। तो अगर फिर लिखना है तो इसको किसी को आप 2 बार लिख सकते हो, 1 फिर से लिख लो, ठीक है ना। अब ऐसे 2 ये R3 में है तो केवल अकेले ये पेयर है, तो 2 से शुरू होने वाला और कोई है नहीं है। अगर 2 से शुरू होने वाला कोई है तो खुद यही है ना, फिर निकालेंगे क्या है, 2 से कोई आ जाएंगे, फिर ऐसे 3 के लिए निकालेंगे, 3 के लिए चलो, अब 3 खत्म हुआ तो 3 से शुरू होने वाला कौन सा है, वही खुद है ना, यानी इसको ऐसे ले सकते हैं। बताओ फिर से क्या मिल जाएगा, ये और ये सेम है, फिर से क्या मिला 3 यानी सेल्फ आ गए, यानी अगर सेल्फ आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी जहां तक आइडेंटिटी टाइप का रहेगा वो संक्रमण को नहीं बिगाड़ेगा ना, ऐसा समझे। तो जो आइडेंटिटी वाले होंगे खुद का खुद से होंगे वो कोई दिक्कत नहीं करेगा ना। यहाँ पे 1 से फिनिश हुआ, ये 1 में फिनिश हुआ तो 1 से शुरू होने वाला कोई है इसके अलावा है कोई नहीं है ना, अगर है वो कौन है, खुद यही है, इसी को आप 2 बार ले सकते हो। तो जो एलिमेंट आएगा यहाँ पे 1 वो फिर से वही आ गया ना, अब जो आया वो R3 में है, ऐसा में तो जो सेल्फ वाले होंगे वो संक्रामक बना देंगे और जो सेल्फ वाले नहीं होंगे उसके बाद हम चेक करेंगे। तो संक्रामक नहीं के लिए हमको ऐसा पेयर मिल जाए, यानी पेयर और पेयर, जैसे ये भी और फिर ये ना, ऐसा मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है, तो ऐसा मिल जाना चाहिए। अगर केवल यही आ गया बाकी नहीं आया तो भी संक्रामक होने देगा, इधर हम लोग बातें नहीं करेंगे। फिर ये क्या हो गया, ये आ गया, ये वाला नहीं आया, या फिर आगे सी से स्टार्ट वाला नहीं आया, तो संक्रामक बिगाड़ेगा नहीं, ठीक है ना। कब गड़बड़ होगा कि ये भी मिले, ये भी पेयर मिले, ऐसा भी मिले और ऐसा मिल जाना चाहिए तब तो संक्रामक होगा, और ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं मिल रहा है तो संक्रामक नहीं होगा। जैसे एग्जांपल अभी कौन सा बताएं, ये R7 वाला, देखो इससे कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है 1 3 इसको ले लो, यहाँ देखो 1 से फिनिश, 1 से शुरू, एक हटेगा तो 1 3 फिर से वही आ जाएगा, तो मतलब इनके और इनके से इनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखो 3 में फिनिश हुआ है, 3 पे स्टार्ट हुआ है, तो इस पेयर में 1 2 आएगा, तो 1 2 इस पूरे में है नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं होगा, समझ गए। चलो नोट करके लिख लो। रिक्त संबंध, सदैव संक्रामक संबंध होता है। और एक चीज यहाँ देखो, ये कैसा संबंध है, तीसरा वाला
जो 1 1 2 2 3 आइडेंटिटी था, तो आइडेंटिटी कैसा कैसा हुआ, आइडेंटिटी हुआ ही, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया ना, और प्रतिसम्मित भी हो गया, सब हो गया ना। तो रिक्त संबंध क्या होगा, सदैव संक्रामक संबंध होगा। और अगर संक्रामक संबंध नहीं बनाना है या संक्रामक संबंध ना हो तो हमको ऐसे पेयर मिल जाएं जो कि डिफिनेशन को सेटिस्फाई न करता हो। AC के बराबर ना हो। हाँ, AC के बराबर नहीं, AC उस रिलेशन में नहीं होना चाहिए ना। अब है तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंट रिलेशन। किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों। ठीक है ना। तो तुल्यता संबंध क्या होता है, किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों। जब तीनों हो जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध। अगर उसमें कोई एक फेल हुआ था तो तुल्यता संबंध नहीं होगा ना। अब इतना कि आप अच्छे से याद कर जाइएगा, पूरा जितना डेफिनेशन शुरू से लेकर लास्ट तक के याद करके सब अच्छे से याद करके आइए।